देवियों सज्जनों सत सत नमन। मैं आत्म परिचय परिच्छेद 266 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। गरुण पुराण का दूसरा अध्याय है ये। इसमें यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन किया गया है। आप लोग इसे सुने। सबसे पहले माता भगवती के लिए संकट ध्वनि। गरुण जी भगवान नारायण से प्रश्न करते हैं। महाराज जन्मेजय महर्षि जैमिनी से प्रश्न करते हैं। सौनक आदि ऋषिगण सूत जी से प्रश्न करते हैं। नारद जी भगवान नारायण से प्रश्न करते हैं। तो गरुण जी ने क्या पूछा उसे आप सुने। कीदृशो यम लोकस्य पंथा भवति दुःखदा तत्र यान्ति यथा पापस्तन में कथय केशव। गरुण जी कहते हैं कि हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदाई होता है, पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, मुझे बताइए। आदिशक्ति माता भगवती भी विराजमान है। कहती हैं कि हाँ पुत्र नारायण बताओ। नारायण कहते हैं, श्री भगवानोवाच यम मार्गम महद दुख प्रदम ते कथाम्य अहम मम भक्तो अपि तत्श्रुत्वा त्वं भविष्यति कंपितः वृक्षच्छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः यस्मिन् मार्गे न चान्न आद्यमेन प्राणान् समुद्धरेत् न जलम दृश्यते क्वापि तृषितो अतीव या पिबेत् तप्यन्ते द्वादशादित्या प्रलयान्ते यथा खग। हे गरुण जी, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं बता रहा हूं, सुनो। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहां प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिससे भूख लगने पर अपने प्राणों की रक्षा कर सकें। वहां कहीं जल भी नहीं है जिससे प्यास लगने पर प्यास को मिटा सकें। वहां प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते हैं। 12 सूर्य तपते हैं प्रलय काल की भांति। तस्मिन् गच्छति पापात्मा शीतवातेन पीड़ितः कंटकैर्विद्यते क्वापि क्वचित् सर्पैर्महाविषैः सिंहै व्याघ्रै स्वाभि घोरैर्भक्ष्यते क्वापि पापकृत वृश्चिकैर्दस्यते क्वापि वृश्चिकैर्दंस्यते क्वापि क्वचित् दह्यति वहिनना तथा क्वचिन् महाघोरम असिपत्रवनं महात् योजनानां सहस्रे द्वै विस्ताराय मतः स्मृतम्। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है,
तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है, तब कहीं अति भयंकर महान असिपत्रवन नामक नरक में वो पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। 2000 योजन विस्तार वाला असिपत्र वन नामक नरक। काकोलूक बट गृध्र सर्गादन संकुलम सदा वाग्नि चातत्पत्रैश्छिन्न भिन्ना प्रजायते। क्वचित पत्यतंधकूपे विकटात् पर्वतात् क्वचित गच्छते क्षुरधारासु शंकूनाम उपरि क्वचिता। स्खलत्ते अंधे तमसि उग्रे जले निपतति क्वचित क्वचित पंकज लौकाढ्ये क्वचित संतप्त कर्दमे। वह वन कौओं, उल्लुओं, वटों, पक्षी विशेषों, गीधों, सर्गों तथा डांसों से व्याप्त है। उसके चारों ओर दावाग्नि है। असिपत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता। अस कहते हैं तलवार, तलवार की धार की तरह पत्ते धार वाले हैं और उससे स्पर्श होता है। वह पापी आत्मा तो छिन्न भिन्न हो जाता है, कट जाता है, घायल हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है तो कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है। तो देवियों, सज्जनों, आप सुन रहे हैं यम मार्ग की यातना का वर्णन। अगले अध्याय में, अगले परिच्छेद में दूसरा अध्याय गरुड़ पुराण का चल रहा है। यम मार्ग की यातना को आगे भी आप सुनेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।